एक हम ये भी सोच रहे थे कि इतनी दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद का कल हमने जिक्र किया और साथ ही ये इंटरनेशनल मैचेस भी पिंडी में चल रहे हैं। सो इट इज आई मीन एकदम से जब मेहमान आए हो तो थोड़ा सा एक खौफ आ जाता है, पर्टिकुलरली श्रीलंका की टीम हो तो जाहिर है। लेकिन मैच ऑफ कोर्स चलता रहा और हम जीत भी गए। क्या मैच पड़ गया था एंड में। वैसे मुझे बड़ा ने फिर जो वजीर दाखिला भी उन्होंने जाके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया था एंड द स्टेडियम वाज आल्सो प्रीटी फुल। सो अच्छे खासे लोग वहाँ भी मौजूद थे, लोग भी आए हुए थे और मैच फिर हम जीत भी गए तो वो जरा अच्छी बात होगी। लेकिन टिल द एंड अब्दुल्ला लग नहीं रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम ये जीत पाएंगे कि नहीं। सलमान अली आगा की सेंचुरी, बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी किसी बल्लेबाज की तरफ से सेंचुरी देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। फिर बाबर आजम ने एक शानदार कैच लिया उड़ के, वी हैव टू शो दैट टू यू। वो लिटरली वो उड़ ही रहे थे कि जिस पे उन्होंने कैच किया। Beautiful. अच्छा, बाबर आजम की आई डू वांट टू पॉइंट इट आउट हियर बिकॉज पिछले कुछ हमने ओडीआईज में भी देखा है कि जो क्राउड है ना, जो स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स आ रहे होते हैं, they love him. मतलब बाबर की आवाज आ रही होती है, whether he gets to play or not is another story. तो सॉरी 6 हम रन से जीते हैं और आखिरी ओवर में मैच का फैसला हुआ। इसी पे बात कर लेते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंस? जाहिर है हमने एक अच्छा टारगेट सेट किया और उसके बाद हम उसे डिफेंड करने में भी कामयाब रहे। वैसे 25 ओवर तक तो हमने 100 ही बनाए हुए थे राशिद भाई, आवाज नहीं आ रही। हमने 16 ओवर में 50 रन किए थे और 16 ओवर में 100 रन कर लिए। 50 रन का डिफरेंस था। बहुत अच्छी बॉलिंग की श्रीलंका ने, दोनों टक्कर की टीम लगी। साउथ अफ्रीका से शायद हमारा इतना मुकाबला नहीं हुआ, शायद वो सब कॉन्टिनेंट में इतने अच्छा नहीं खेल पाए टर्निंग ट्रैक पे या पेसर्स के ऊपर भी। लेकिन श्रीलंकन बैटिंग देखे बहुत टेक्निकल साउंड थे, बॉलिंग में भी स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, हालांकि स्पिन की पिच नहीं थी और बहुत स्लो खेले। हैरत हुई मुझे, फखर जमान पे थोड़ी सी हैरत हुई है कि वो इतना स्लो खेलते नहीं है। उन्होंने 35 बॉल डॉट खेली है, 32 बॉल डॉट खेली है बाबर आजम ने। और ये तरीका, पिच अच्छी थी, शायद ये अपने पुराने उसमें थे कि पिचेस अच्छी नहीं होंगी, बहुत अच्छी थी। लेकिन सलमान अली आगा के साथ मिलकर 138 रन की जो पार्टनरशिप थी उसने मैच को पूरा चेंज करके रख दिया। लास्ट 66 रन की पार्टनरशिप नवाज के साथ सलमान अली आगा की आउटस्टैंडिंग। वो ऐसे बैट्समैन कूल एंड काम होते हैं, वनडे एंड टेस्ट के आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और उन्होंने एक दफा नहीं काफी मौकों पे साबित किया है कि वही। अच्छा, पता है क्या, हम अभी लिटरली राशिद भाई हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि वो टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं, वनडे में भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कल उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी दागी जिसकी वजह से हम जीत गए मैच। लेकिन जिस फॉर्मेट के वो कप्तान हैं वहां पे हम ही सारे लोग उनकी यूटिलिटी पे सवालात उठाते रहते हैं, वहां हमें उनका रोल ही नजर नहीं आता। कपल्ड विद द फैक्ट राशिद भाई के शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पीएसएल की कप्तानी की वजह से, और 3 ऑब्वियसली उन्होंने टाइटल्स जितवाए तो उनको बनाया गया कप्तान, लेकिन T20 का नहीं, ओडीआई का। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। देखिए, ये बात हम काफी वक्त से क्या कर रहे हैं कि शाहीन को अगर कप्तान बनाना था तो वो T20 के सलमान अली आगा बेस्ट चॉइस थे हमारे। खैर अभी बने हुए हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी पीसीबी की, लेकिन सलमान अली आगा मेरे ख्याल से बेहतरीन चॉइस होते। वो T20 में आ जाते शाहीन। अब वेट करते हैं कि टीम अनाउंस होगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, उसमें कौन होता है। लेकिन एक चीज़ अहम यह है कि हमारी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर के लिए गुंजाइश है, यहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी श्रीलंका से होम खेल रहे हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से बाहर जाके खेलेंगे उसमें तो और इश्यूज आएंगे। लेकिन वेल्डन दोनों टीम ने बहुत से परफॉर्म किया, स्पेशली दे बोथ ऑफ देम पुट अप अ ग्रेट फाइट। अच्छा, स्पेशली हारिस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं आपके फेवरेट हैं इसलिए ले रहे हैं। कम ऑन, नहीं कर बड़ी उन्होंने अच्छी तो लिए, लेकिन राशिद भाई को पसंद भी है ना। ठीक है भाई, कोई बुराई तो नहीं है किसी को पसंद करना, लेकिन ही परफॉर्म्ड आल्सो। भट्टी साहब ये बताएं, सलमान अली आगा की सेंचुरी एंड अभी पिछले भी कुछ जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, अब वो कप्तानी का प्रेशर हट गया है तो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, ऐसी भी चीजें मैटर करती हैं? मेरे ख्याल में कप्तानी से ज्यादा वो इस फॉर्मेट में ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि T20 में जब वो आते हैं तो एक तो ओवर्स कम रह जाते हैं और वो इतने मारधाड़ वाले प्लेयर हैं नहीं। सलमान अली आगा पहले सेट होते हैं और उसके बाद आप देखें स्ट्रोक खेलने लगते हैं। लेकिन हमारे वो प्लेयर्स अब्दुल्ला और हुमा जिन पर हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया पिछले दिनों, जिनमें सलमान अली आगा थे, हुसैन तलब थे और अब हारिस रऊफ, अब वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि प्लेयर्स खुद नहीं बोल रहे, उनकी
परफॉर्मेंस बोल रही है। हारिस रऊफ ने कल जो स्पेल किया, हालांकि जो पाकिस्तान के जो दो फ्रंट लाइन बॉलर थे नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी, पहले 10 ओवर्स में उन्होंने 18 वाइड बॉल्स दिए, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा ओवर उन्होंने करवाए। लेकिन जब हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ ने आप देखें ओवरऑल तो 4 विकेट नहीं, लेकिन जो 3 उनके ऊपर के फ्रंट लाइन बैटर्स को आउट किया, वहां से श्रीलंका की टीम अंडर प्रेशर आई। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हुसैन तलब, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग कहते रहे कि शायद वो टीम में फिट नहीं हो पा रहे। कल भी शायद ये बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी कल ही परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि ही इज देयर। परफॉर्मेंस था जी हाँ, तो मेरा ख्याल अच्छी चीज है। लेकिन जो कंसर्न है वो हमारे जो टॉप 4 बैट्समैन हैं, जिनमें साइम अयूब है, फखर जमान है, बाबर आजम है। अच्छा, साइम को भी आप शामिल कर रहे हैं? साइम ने he didn't perform yesterday but he has been performing sort of consistently, राशिद भाई। और बॉलिंग तो करते ही हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छा है। और अब हम आपको मौका दे रहे हैं हारिस की तारीफ करने का भी। और दूसरा साथ ये भी बता दें कि नसीम शाह के साथ भी जाना चाहिए इन द नेक्स्ट मैच, या फिर उनको रेस्ट करा के किसी और को रखें? जी राशिद भाई, देखिए साइम अयूब का ये कि ओडीआई क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर। उनके 14 मैचेस हैं, उनका स्ट्राइक रेट अबव 100 है, 50 से अबव इनका एवरेज है। कि वनडे और T20 को मिक्स ना करें। वो इस वक्त वो प्लेयर है जो कि तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान में खेल सकता है। हो सकता है नीचे वाले प्लेयर शायद तीनों फॉर्मेट में पूरा नहीं उतरते, वाहिद प्लेयर इस बैटिंग लाइनअप में लग रहा है, तो उसके पास बहुत टाइम है। अभी 14 से 15 उसके ओडीआई, 3 सेंचुरीज हैं, उनको हमें लंबा मौका देना पड़ेगा। और वो फ्यूचर की कैप्टन भी लगते हैं, आज नहीं 2-3 साल के बाद वो कैप्टन लगते हैं, उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। बाकी हारिस ने देखें, हम लोग मैच हारते हैं मिडिल में हम लोग बहुत पहले बात की थी कि मिडिल ओवर में हम विकेट नहीं लेते, लेकिन जैसे भट्टी साहब ने कहा, वो आया हारिस, शुरू में ज्यादा रन दिए उन्होंने, लेकिन जब विकेट ली कल उनको मूवमेंट मिली है। कल की पिच देखें, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डल एंड स्पिन पिचेस बनाई थी, लो बाउंस वाली, वो पर्पसली बनाई थी कि हम जीत जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंकन इस लो बाउंस या टर्निंग ट्रैक पे बहुत अच्छे हैं, तो हमने यहाँ थोड़ी घास रख के पेसर्स की पिच बनाई है कि उनको थोड़े कंफर्टेबल ना हो। तो वो तो फिर नसीम शाह को वो मूवमेंट क्यों नहीं मिल पाती? नसीम शाह नए बॉल पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि हमारा आउट करने का जो स्ट्राइक रेट है वो 52 है। अगर हम शुरू के 10 ओवर और लास्ट के 10 ओवर में पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम हो रही है। पहले हमें मिडिल ओवर में 11 से 40 ओवर तक प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। तो शुरू के ओवर में हो सकता है कि इनका जो एक्शन है ना, बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है नसीम शाह का। ये वाइडर ऑफ द क्रीज जाते हैं और बॉल बाहर से बाहर चली जाती है, थोड़ी सेमी न्यू यानी पुरानी बॉल हो जाती है, उसको फिर आगे पिच करते हैं, विकेटों के अंदर करते हैं, जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया था। तो पुरानी बॉल पे ज्यादा बेहतर है। तो नए बॉल पे हमें फहीम अशरफ को अगर देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी कम स्पीड है, लेकिन उनकी लेंथ बहुत अच्छी है कि वो एक जगह पे बॉल कर सकते हैं। तो फिर विद द सेम टोकन भट्टी साहब, अगले मैच में, बिकॉज ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत लिया और बड़ा ही जबरदस्त मैच था, लगता था कि 2 इक्वल्स का चल रहा है। अगले मैच में क्या चेंजेस देख रहे हैं, और या फिर चूंकि हम जीत गए हैं अब तो यही रहेगा सेटअप? देखें, जो एक कल खबर आई कि अबरार अहमद बीमार है, मोहम्मद वसीम जूनियर बीमार है, लेकिन उनकी बीमारी की नौयत नहीं बताई गई। मेरा ख्याल में अगर अबरार और मोहम्मद वसीम जूनियर जो थर्सडे को मैच है उसके लिए फिट हो जाते हैं तो इनको खिलाना चाहिए रोटेशन पॉलिसी के तहत। नसीम शाह को रेस्ट दे दें, चाहे हारिस को बिठा दें या एक बैट्समैन कम कर दें। वैसे बहुत ज्यादा टीम में तब्दीली की अब जरूरत है नहीं, लेकिन अगर चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, होम सीरीज है, तो इसमें हमारे पास मौका है कि हम रोटेशन पॉलिसी पर जाएं। लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जिस तरह हसरंगा ने कल बॉलिंग की, उसके खिलाफ हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो अब्दुल्ला स्ट्रगल करते हुए हुमा नजर आए। लेकिन एक और चीज जो हमारे लिए कंसर्न है वो हमारी फील्डिंग है। आप देखें, शुरू में एक सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप कर दिया, फखर जमान ने कैच ड्रॉप किया, एक हारिस के पास वो थोड़ा मुश्किल कैच था। तो हमारी फील्डिंग भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल पाकिस्तान ने एक अच्छा शो किया, अच्छा शो किया और ज़ाहिर है वो मैच जीते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू सो मच भाई। और हम यहाँ पे कप्तानी की भी तारीफ करेंगे। शाहीन आफरीदी ने जिस तरह से
जिस तरह बॉल मूव कर रहा था, जो कंडीशंस थी उनकी हिसाब से, उनकी उसकी मुनासिबत से अपने बॉलर्स भी चेंज किए, चेंजेस किए और वो नजर आ रही थी। और फील्ड की भी जो सेटअप था उसमें भी उनका बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, ही वाज वेरी मच देयर। मतलब तो वो नजर आ रहा था कि अ कैप्टन इज देयर एंड वो एक टेम्पो को भी अप रखा। हाँ, सिंक हुए में लड़के नजर आ रहे थे। दैट इज राइट।